प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन सर ऑफिशियल में। भगत सिंह के जो लेखक हैं, एक लेख और एक पत्र के जो लेखक भगत सिंह हैं, इससे पहले के वीडियो में इनका जीवन परिचय हम बता दिए। आज हम ये आंसर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह परीक्षा में आपको अति आवश्यक रूप से ये पूछा जाएगा, इनको आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो भगत सिंह के अनुसार, लेखक कौन है? भगत सिंह। तो भगत सिंह के अनुसार, लेखक कौन है? भगत सिंह। तो लिखेंगे भगत सिंह के अनुसार, भगत सिंह के अनुसार। तो भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं। विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं। विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं। आने वाले समय में देश की बागडोर, यानी आने वाले समय में देश के बागडोर विद्यार्थी के हाथों में होगा। विद्यार्थी के हाथों में क्या होगा यानी लेनी होगा। उन्हें देश की समस्याओं और सुधार में हिस्सा लेना है। उन्हें देश और यानी उन्हें जो हमारा जो भारत देश है, उन्हें देश की समस्याओं में सुधार लाने के लिए हिस्सा लेना होगा। सुधार लाने के लिए हिस्सा लेना होगा। अतः देश के विकास के लिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। अतः देश की विकास के लिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने चाहिए। इनके अनुसार यानी भगत सिंह के अनुसार। अब देखिए बाबू, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम अब लिख रहे हैं कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, है ना? क्या अपेक्षाएं हैं? प्रश्न देखिए। अब आंसर में देखिए, तो भगत सिंह के अनुसार जो है से विद्यार्थी को जो है से क्या अपेक्षाएं हैं, तो ध्यान दीजिए बाबू। भगत सिंह के विद्यार्थी से काफी अपेक्षाएं हैं। यानी भगत सिंह के विद्यार्थियों से काफी अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह के अनुसार जो है उनका जो है काफी अपेक्षाएं हैं। वे कहते हैं कि भारत को कौन? भगत सिंह कहते हैं कि कौन? भगत सिंह कहते हैं कि भारत के ऐसे देश सेवकों की आवश्यकता है। भारत के ऐसे देश सेवकों की आवश्यकता है। ऐसे देश सेवकों की आवश्यकता है जो देश पर तन मन धन अर्पित कर दे। जो देश पर तन मन धन अर्पित कर दे। तन मन धन जो है ना क्या करे? अर्पित कर सके और अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए और
अपना सारा जीवन देश की आजादी और विकास, देश की आजादी और विकास, यानी देश का जो आजादी है ना, देश की आजादी और विकास के लिए न्यौछावर कर दी, विकास के लिए न्यौछावर कर दे, देश के विकास के लिए यानी क्या करें, वो निछावर कर दें। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी कर सकते हैं, यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी कर सकते हैं। यह काम कौन कर सकता है, सिर्फ विद्यार्थी कर सकता है। वो आपको भगत सिंह कह रहे हैं, इनका यही अपेक्षाएं हैं भगत सिंह का। और भगत सिंह जो है सो ये अपेक्षाएं रखते हैं विद्यार्थी से। अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहते हैं भगत सिंह के अनुसार केवल भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, देश की सेवा की जा सकती है, देश की सेवा की जा सकती है, देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें, उनके जीवन के आधार पर प्रमाणित करें, मतलब उनके जीवन के जो बीता है उन पर जो है हमको क्या करना है, प्रमाणित करना है। तो भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे, अब आंसर में हम लिखेंगे भगत सिंह एक है ना, भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी, भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो देश की आजादी के साथ साथ, यानी देश की आजादी के साथ साथ, देश की आजादी के साथ साथ, देश की आजादी के साथ साथ जो है कि साथ साथ जो है, यानी क्या, भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी देश की आजादी के साथ साथ समाज की उन्नति की भी प्रबल इच्छा रखते थे, समाज की उन्नति की भी प्रबल इच्छा रखते थे। कौन, भगत सिंह। अब भगत सिंह, उनका मानना था कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। किनका मानना था, भगत सिंह का मानना था कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में भी इस बात को उन्होंने अपने जीवन, उन्होंने क्या हुआ, अपने जीवन है ना, अपने जीवन के भी इस बात को अपनाया था, यानी देश की सेवा की जा सकती है तो अपनाया था। कौन चीज अपनाया था। अब देखा जाए तो अब इसमें कहता है कि असेंबली सभा में बम फेंकने के बाद वे वहां से भाग सकते थे। असेंबली में जो है वो बम जो फेंका, उसमें बम फेंकने के बाद वह भाग सकते थे, लेकिन भागने के बजाय बंदी बन गए। जेल में उन्होंने घटिया भोजन, कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार को विरोध किया, जिसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन 5। अब अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर किया, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें।
तो प्यारे बच्चों, भगत सिंह ने देश सेवा के बदले, यानी भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। उनके अनुसार, मतलब भगत सिंह के अनुसार जिन देशभक्तों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उन्हें उस दिन की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करना चाहिए, जब उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु साधारण मृत्यु से सुंदर तथा गौरवशाली होगी। सुंदर तथा गौरवशाली होगी, है कि नहीं है? गौरवशाली होगी। वही आत्महत्या के विषय में भगत सिंह कहते हैं, कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना, यानी अपने जीवन को समाप्त कर देना कायरता है। यह एक घृणित कार्य है। ऐसा कहना अनुचित है। ऐसा कहना क्या है? अनुचित है। अब अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, है कि नहीं है? भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती है। हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती है। उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियां हैं, जिनके कारण दुख कष्ट सहन की प्रेरणा मिलती है। अब देखिए, लाइन चेंज करके हम लिख सकते हैं बाबू कि सरदार भगत सिंह क्रांतिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी कहानियां पढ़कर कष्ट सहन की उस भावनाओं का अनुभव करें, उनके कारणों पर सोचे विचारे। हम जैसे क्रांतिकारियों को सदैव हर प्रकार से विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्ट को सहन करने को तत्पर तैयार रहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। अब देखिए, इसमें यहां पर भगत सिंह के कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्तियां झेलकर ही व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकती है। पूर्णता प्राप्त कर सकता है, यानी विपत्तियां झेलकर ही व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिसने कष्ट सहन नहीं किया वह पूर्ण नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। भगत सिंह का विचार है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यदि हम इस क्षेत्र में नहीं उतरते होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं होता। ऐसा सोचना हमारी भूल है। कौन कह रहे हैं? ये भगत सिंह कह रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अपने विचारों के प्रति गंभीर एवं अटल होना चाहिए। ये आवश्यक है। यानी उनका कहना है, मतलब कि भगत सिंह का कहना है कि कोई भी नहीं कह सकता भविष्य में क्या घटने वाली है। अतः हमें परिस्थितियों से विचलित होकर राह को नहीं भटकना चाहिए।